नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कल्पनाएँ आपकी हकीकत बन सकती हैं? क्या आपने महसूस किया है कि जब आप किसी चीज़ को पूरे विश्वास से सोचते हैं, तो वो धीरे-धीरे आपकी ज़िंदगी में सच बनकर सामने आती है? इसी गूढ़ और जादुई विचार पर आधारित है शक्ति गिवन की यह प्रसिद्ध किताब क्रिएटिव विजुअलाइज़ेशन, जो दुनिया भर की लाखों लोगों की सोच और जीवन को बदल चुकी है। यह किताब हमें यह सिखाती है कि हमारे विचार, कल्पनाएँ और विश्वास ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी रचनात्मक शक्तियाँ हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। हम जिस चीज़ की कल्पना करते हैं वो धीरे-धीरे हमारे जीवन में आकर लेने लगती है। शक्ति केवल कहती है कि आपकी कल्पना आपकी वास्तविकता की नींव है। जब हम मन में सकारात्मक विचारों की तस्वीर बनाते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उस तस्वीर को वास्तविकता में बदलने के लिए काम करने लगता है। इस किताब का संदेश बहुत सरल है। आप अपने जीवन के निर्माता हैं। आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप अपने स्वास्थ्य, करियर, रिश्तों और सुख का निर्माण खुद कर सकते हो। बस आपको यह सीखना है कि उस शांति का उपयोग कैसे करें। किताब की शुरुआत में शक्ति गेवन बताती है कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कोई जादू नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक तकनीक है जिसमें हम अपने मन की शक्ति और विश्वास का प्रयोग करते हैं। जब हम अपनी सोच को स्पष्ट, सकारात्मक और केंद्रित रखते हैं, तो ऊर्जा उसी दिशा में प्रभावित होती है और परिणाम प्रकट होते हैं। किताब के अनुसार हमारे मन के 3 मुख्य शक्तियाँ हैं। 1. कल्पना, जो हमारे सपनों का आकार देती है। विश्वास, जो हमारे विचारों को ताकत देती है। 3. क्रिया, जो हमारे सपनों को वास्तविकता बनाती है। जब ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। शक्ति गेवन कहती है कि हम में से अधिकांश लोग अपनी मानसिक शक्ति का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं। हम नकारात्मक सोच में फंसकर अपनी संभावनाओं को सीमित कर लेते हैं। लेकिन जब हम सचेत रूप से अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं, तो हम अपने जीवन में अबंडेंस, लव एंड पीस को आकर्षित करते हैं। यह किताब सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, यह जीवन को सजग रूप से जीने की कला सिखाती है। यह बताती है कि किस तरह ध्यान, पुष्टि वाक्य और कल्पना के माध्यम से हम अपनी इच्छाओं को साकार कर सकते हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन हमें याद दिलाती है कि हम ब्रह्मांड के साथ जुड़े हुए हैं, और जब हमारा मन स्पष्ट, शांत और प्रेम से भरा होता है, तो पूरा ब्रह्मांड हमारी इच्छाओं को पूरा करने का सहयोग देता है। अगर आप भी अपनी सोच की शक्ति को पहचानना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में समृद्धि, आत्मविश्वास और शांति लाना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, यह आपकी आत्मिक शक्ति को जगाने का मार्गदर्शन है। क्योंकि जब हम अपनी कल्पनाओं पर विश्वास करना शुरू करते हैं, तभी हम अपनी हकीकत को बदलना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप चलते हैं हम अध्यायों की तरफ। अध्याय 1, क्या है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन? शक्ति गेवन इस अध्याय की शुरुआत में एक बेहद सरल लेकिन गहरी बात सबसे कहती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही जीवन बनाते हैं। यानी हमारा मन ही हमारी वास्तविकता का जड़ है। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का मतलब है अपनी कल्पना का रचनात्मक उपयोग करके अपने सपनों और लक्ष्यों को वास्तविकता में बदलना। यह एक ऐसी मानसिक तकनीक है जिसमें हम और फिर उस पर अपना विश्वास और भावना जोड़ते हैं, जिससे वह धीरे धीरे साकार होने लगती है। शक्ति केवल कहती है कि हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। हर चीज़ जो आज हमारे आसपास है, वो कभी किसी के मन के एक विचार या कल्पना के रूप में शुरू हुई थी। जैसे कोई घर, मोबाइल फ़ोन, गाना या किताब। पहले किसी ने उसे अपने मन में देखा, महसूस किया, फिर मेहनत से उसे वास्तविक रूप दिया। ठीक उसी तरह हम अपने जीवन में भी जो कुछ पाना चाहते हैं, उसकी शुरुआत कल्पना से ही होती है। लेखिका बताती है कि जब हम किसी लक्ष्य की कल्पना करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। वो हमारी सोच, भावनाएं और कर्म को वैसी ही ऊर्जा में ढाल देता है जो हमारे लक्ष्यों को पाने के लिए ज़रूरी होती है। यही कारण है कि अगर हम नकारात्मक सोचते हैं, तो हमारे आसपास नकारात्मक घटनाएं घटती हैं, और अगर हम सकारात्मक, प्रेमपूर्वक और आत्मविश्वास से भरे विचार रखते हैं,
तो जीवन में सकारात्मक बदलाव स्वतः आने लगते हैं। शक्ति केवल इसे मन की चुंबकीय शक्ति कहती है। हमारी सोच चुंबक की तरह काम करती है, जो जैसी ऊर्जा भेजती है वैसी ही ऊर्जा को आकर्षित करती है। इसलिए जब हम अपने मन को स्पष्ट, सकारात्मक और आत्मविश्वासी से भरी छवि बनाते हैं, तो ब्रह्मांड उसी के अनुरूप परिस्थितियों और अवसर भेजता है। किताब में बताया गया है कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन किसी धर्म, जादू या अंधविश्वास से जुड़ी बात नहीं है। यह एक व्यावहारिक और वैज्ञानिक सिद्धांत है, जो इस बात पर आधारित है कि हमारा मन, हमारी भावनाएं और हमारी ऊर्जा हमारी भौतिक वास्तविकता को प्रभावित करती है। इस अध्याय में लेखिका यह कहती है कि यह तकनीक हर व्यक्ति के लिए काम करती है, चाहे वह किसी भी उम्र, पेशे और परिस्थिति में हो। बस ज़रूरत है साफ नीयत, सच्चे विश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण की। अंत में शक्ति केवल कहती है, जब आप अपने मन में किसी लक्ष्य को सजीव तस्वीर बनाते हैं और विश्वास रखते हैं कि वह संभव है, तो पूरा ब्रह्मांड उसे साकार करने की दिशा में काम करने लगता है। यही है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, और जहाँ कल्पना आपकी शक्ति बनती है और आपका विश्वास आपकी वास्तविकता को जन्म देता है। अध्याय 2, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कैसे काम करती है। शक्ति केवल इस अध्याय में समझाती है कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कोई जादू नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। एक ऐसी प्रक्रिया जो हर इंसान अपने जीवन में अनजाने में हर दिन उपयोग करता है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग इसे सचेत रूप से इस्तेमाल करते हैं और अपनी इच्छाओं पूरी कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग इसे अचेतन रूप से करते हैं और अपनी चिंताओं का नकारात्मक सोच को वास्तविकता बना लेते हैं। लेखिका कहती है कि हमारे मन में दो स्तर होते हैं, सचेत मन और अवचेतन मन। सचेत मन वो है जिसमें हम सोचते हैं, निर्णय लेते हैं और रोजमर्रा के काम करते हैं, लेकिन असली शक्ति अवचेतन मन में होती है। यही मन हमारे व्यवहार, आदतों और वास्तविक अनुभवों को संचालित करता है। जब हम अपने अवचेतन मन में किसी विचार या छवि को बार बार डालते हैं, तो वह उसे सत्य मान लेता है। अवचेतन मन सवाल नहीं करता, यह सच में है या नहीं। यह केवल वही बनाता है जो उसे बार बार दिखाया या महसूस कराया जाता है। इसलिए जब हम सकारात्मक चित्र और विश्वास से भरे विचार दोहराते हैं, तो अवचेतन मन उन्हें साकार करने के लिए परिस्थितियां या अवसर आकर्षित करने लगता है। शक्ति केवल कहती है कि हर विचार एक ऊर्जा तरंग है। जब हम किसी चीज़ की कल्पना करते हैं, तो हम ब्रह्मांड में उस चीज़ से जुड़ी ऊर्जा भेजते हैं। ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को वापस हमारी ओर भेजता है, जिसे हम आकर्षण का सिद्धांत कह सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति लगातार यह सोचता है कि मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, तो वह उसी ऊर्जा को प्रसारित कर रहा होता है और उसका जीवन उसी कमी को अनुभव करता रहेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपने मन में यह छवि बनाए कि मैं समृद्ध हूँ, मेरे पास पर्याप्त साधन हैं, तो उसकी ऊर्जा बदल जाती है और ब्रह्मांड धीरे धीरे उसके अनुरूप अवसर भेजने लगता है। किताब में स्पष्ट बताया गया है, विजुअलाइजेशन को सफल बनाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। 1, स्पष्टता। आपको यह स्पष्ट रूप से पता होता है कि आप क्या चाहते हैं। 2, भावना। आपको उस इच्छा को महसूस करना चाहिए जैसे वह पहले से पूरी हो चुकी है। 3, विश्वास। आपको यह भरोसा होना चाहिए कि ब्रह्मांड आपके साथ है और आपका सपना सच होगा। लेखिका कहती है, जब आपकी सोच, भावना और विश्वास एक दिशा में काम करते हैं, तो सृजन की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन इसलिए काम करती है क्योंकि यह मन और ऊर्जा के नियमों पर आधारित है। जैसे गुरुत्वाकर्षण हर किसी के लिए काम करता है, वैसे ही विजुअलाइजेशन की शक्ति भी हर इंसान के लिए काम करती है, चाहे उसे इसका ज्ञान हो या न हो। अंत में शक्ति केवल कहती है, हम अपने विचारों के माध्यम से अपनी दुनिया बनाते हैं। अगर आप अपने विचार बदल ले, तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। यही है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की असली ताकत, जहां आपका मन आपकी हकीकत रचता है और आपका विश्वास उसे सच कर देता है। अध्याय 3, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का एक सरल अभ्यास। शक्ति केवल इस अध्याय में बताती है कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे खुद अनुभव करना।
विजुअलाइजेशन केवल सोचने का खेल नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक अभ्यास है जो हमें हमारे अवचेतन मन से जोड़ता है। यह अभ्यास हमारी इच्छाओं, सपनों और लक्ष्यों को ऊर्जा के स्तर पर वास्तविकता में बदलना शुरू कर देता है। इस अध्याय में लेखिका एक सरल लेकिन गहरा अभ्यास बताती है, जो कोई व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में कर सकता है। आपको किसी भी विशेष जगह, वस्त्र या समय की आवश्यकता नहीं होती, बस एक शांत मन और कुछ मिनट चाहिए रहते हैं। चरण 1, आराम की अवस्था में जाइए। सबसे पहले किसी शांत जगह पर बैठ जाइए। अपने अंदर को ढीला शरीर को ढीला छोड़िए, आंखें बंद कीजिए और कुछ गहरी सांस लीजिए। हर सांस के साथ अपने मन और शरीर से तनाव को बाहर निकलते हुए महसूस कीजिए। यह अवस्था आपको अल्फा स्टेट में लाती है, जहाँ अवचेतन मन सबके अधीन ग्रहणशील होता है। चरण 2, अपनी इच्छा या लक्ष्य को स्पष्ट करें। अब तय करें कि आप किस चीज़ की कल्पना करना चाहते हैं। यह एक छोटा लक्ष्य हो सकता है, जैसे आज मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरे, या सबसे बड़ा सपना, मैं अपने सपनों की नौकरी को पा रहा हूँ, मैं स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ, या मैं आत्मविश्वास से भरा हूँ। शक्ति केवल कहती है कि आप जो भी चाहें, स्पष्टता से चाहें। चरण 3, मानसिक चित्र बनाइए। अब अपने मन में उस स्थिति को जीवित छवि बनाइए। ऐसा मानिए कि आपकी इच्छा पहले से पूरी हो चुकी है। अपने आप को इस दृश्य में देखें, महसूस करें कि वह अनुभव कितना सुखद है। जितनी स्पष्ट, रंगीन और भावनात्मक आपकी छवि होगी, उतना ही अवचेतन मन उसे वास्तविक मान लेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी सफलता की कल्पना कर रहे हैं, तो अपने आपको मंच पर खड़ा देखिए, लोग तालियां बजा रहे हैं, आपके चेहरे पर आत्मविश्वास और खुशी है। इस क्षण को पूरी भावना के साथ जिए। चरण 4, सकारात्मक कथन दोहराएं। अब हमने विजुअलाइजेशन के साथ कुछ सकारात्मक वाक्य दोहराए, जैसे मैं सफलता के योग्य हूँ, ब्रह्मांड मेरी सहायता कर रहा है, मेरे भीतर असीम शक्ति है। इन वाक्यों को विश्वास के साथ दोहराए विजुअलाइजेशन को और गहरा बनाता है। चरण 5, छोड़ दीजिए और भरोसा रखिए। अंत में उस कल्पना को प्रेम और कृतज्ञता के साथ छोड़ दीजिए। यह मान लीजिए कि जो आपने कल्पना की है, वह पहले से साकार हो चुकी है। अब वह बस सही समय पर आपके जीवन में आएगी। याद रखिए, विजुअलाइजेशन तब सबसे अच्छा काम करता है जब आप उसे पूर्ण विश्वास के रखते हैं। लेखिका कहती है, विजुअलाइजेशन एक कल्पना है, मेहनत नहीं, यह प्रयास नहीं, बल्कि विश्वास का आभास है। अगर आप प्रतिदिन कुछ मिनट इस साधना को अपनाएंगे, तो आपका मन धीरे धीरे वही वास्तविकता बनाना शुरू कर देगा जिसकी आप कल्पना करते हैं। जो आप देख सकते हैं, उसे आप पा सकते हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का सरल अभ्यास आपको सपनों को एक हकीकत में से जोड़ने का फूल है। अध्याय 4, कैसे करें विजुअलाइजेशन। शक्ति केवल कहती है कि हर इंसान में कल्पना करने की शक्ति जन्म से होती है। हम सब रोजाना अनजाने में विजुअलाइजेशन करते हैं। कभी किसी डर की कल्पना करके डर जाते हैं, तो कभी किसी सपने के बारे में सोचकर खुश हो जाते हैं। लेकिन जब हम इस शक्ति को सचेत रूप से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, तो हम अपने जीवन को उसी दिशा में डाल सकते हैं जैसी कल्पना करते हैं। इस अध्याय में लेखिका विस्तार से बताती है कि विजुअलाइजेशन कैसे किया जाए, ताकि हमारे विचार सिर्फ कल्पना न रहे, बल्कि वास्तविकता में बदल जाए। पहला कदम, अपनी इच्छा को स्पष्ट करें। विजुअलाइजेशन की शुरू करने से पहले यह बहुत जरूरी है कि आप जानें आप क्या चाहते हैं। जितनी स्पष्ट आपकी इच्छा होगी, उतना ही आसानी से आपका मन उस पर केंद्रित होगा रहेगा। जितनी स्पष्ट आपकी इच्छा होगी, उतनी ही आसानी से आपका मन उस पर केंद्रित रहेगा। यदि मन में संदेह या उलझन है, तो अवचेतन मन भी भ्रमित रहेगा और ऊर्जा बिखर जाएंगी। इसलिए पहले अपने लक्ष्यों को एक वाक्य में स्पष्ट करें, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं समृद्धि आकर्षित कर रहा हूँ। दूसरा कदम, दृश्य बनाइए। अब अपनी आंखें बंद करें और वह स्थिति कल्पना करें कैसी आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी हो। अपने आप को उस दृश्य में देखिए। वह कौन है, आप क्या कर रहे हैं, आपके पास क्या क्या है,
रंग, आवाज़ें, माहौल सब कुछ विस्तार से महसूस करें। विजुअलाइजेशन उतनी ही प्रभावशाली होती है जितना जीवंत और भावनात्मक हो। तीसरा कदम, भावनाएं जोड़िए। विजुअलाइजेशन में भाव सबसे बड़ा ईंधन है। केवल दृश्य देखना काफ़ी नहीं है, आपको उस अनुभव को महसूस भी करना चाहिए। जैसे अगर आप सफलता की कल्पना कर रहे हैं तो उस गर्व, कृतज्ञता और खुशी को महसूस करें जो सफलता मिलने पर भी आप अनुभव करेंगे। भावना, विचार और ऊर्जा में बदल देती है और यही ऊर्जा ब्रह्मांड में आकर्षण पैदा करती है। अध्याय 4, चौथा कदम, विश्वास रखिए। विजुअलाइजेशन तब काम करती है जब आप उस पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं। अगर मन में लगातार यह संदेह रहेगा कि क्या यह सच में होगा, तो अवचेतन मन दोहरी ऊर्जा प्राप्त करता है और परिणाम कमजोर हो जाता है। इसलिए विजुअलाइजेशन के दौरान यह मानिए कि जो आप देख रहे हैं वह पहले से ही सत्य है। विश्वास ही वह शक्ति है जो कल्पना को हकीकत में बनाती है। पांचवा कदम, छोड़ दीजिए और कृतज्ञ बनिए। अंत में उस छवि को प्रेम और आभार के साथ ब्रह्मांड को सौंप दीजिए। उसे पकड़कर रखने की कोशिश मत कीजिए। कृतज्ञता से यह मान लीजिए कि जो आपने चाहा है वह पहले से ही आपके जीवन में आ चुका है। यह छोड़ देने का भाव ही आपकी ऊर्जा को सहज रूप से बहने देता है। शक्ति केवल कहती है, विजुअलाइजेशन एक कला है। यह जबरदस्ती नहीं बल्कि सहजता से होती है। जब आप इसे रोजाना कुछ मिनट देते हैं तो आपका अवचेतन मन नई मान्यताएं बनाना शुरू करता है और धीरे धीरे आपका जीवन उसी दिशा में बदलने लगता है। वह जीवन जिसकी कल्पना करते हैं वही जीवन आप बना सकते हैं। आपके विचार ही आपकी वास्तविकता का बीज है। बस उन्हें प्यार, विश्वास और भावना से ही सोचते रहिए। अध्याय 5, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन केवल अच्छे के लिए काम करती है। शक्ति गेवन ने इस अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाती है। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन एक प्राकृतिक और आध्यात्मिक शक्ति है और यह केवल सकारात्मक और कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए ही काम करती है। यह किसी को नुकसान पहुंचाने, धोखा देने या स्वार्थी लाभ के लिए प्रयोग नहीं की जा सकती। लेखिका कहती है कि ब्रह्मांड का नियम बहुत स्पष्ट है। जो भी विचार, प्रेम, सद्भाव और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा है वही साकार होता है। अगर कोई व्यक्ति विजुअलाइजेशन के माध्यम से किसी को नियंत्रित करना या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो वह उसकी शक्ति उल्टी उसके व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक परिणाम लेकर आती है, क्योंकि ब्रह्मांड ऊर्जा का दर्पण है। आप जो बेचते हैं वही लौटकर आपके पास आता है। विजुअलाइजेशन का उद्देश्य भलाई और विकास। विजुअलाइजेशन का सही उपयोग अपने और दूसरों के कल्याण, विकास और शांति के लिए है। जब आप किसी चीज़ की कल्पना करते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका उद्देश्य सद्भावपूर्ण हो। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने लिए सफलता की कल्पना कर रहे हो तो उसके साथ यह भावना जोड़े, मेरी सफलता से दूसरों को भी लाभ पहुंचता है। यही दृष्टिकोण आपको ऊर्जा को एक शुद्ध और शक्तिशाली बनाता है। ब्रह्मांड की नैतिक शक्ति। शक्ति गेवन कहते हैं कि ब्रह्मांड के पास एक अदृश्य नैतिक शक्ति होती है। यह शक्ति किसी भी नकारात्मक विचार को लंबे समय तक टिकने नहीं देती। अगर आप कभी स्वार्थ या गुस्से से कुछ गलत विजुअलाइजेशन करते हैं तो या तो वह साकार नहीं होता या फिर ऐसा परिणाम देता है जो आपको यह सिखाए कि सच्ची शक्ति हमेशा प्रेम में है, नियंत्रण में नहीं। विजुअलाइजेशन ब्रह्मांड के साथ साझेदारी का कार्य है। यह किसी को आदेश देने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि विश्वास और समर्पण की कला है। जब हम अपने विचारों को प्रेम और करुणा से जोड़ते हैं तो ब्रह्मांड हमारी सहायता करता है और हमारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव लाता है। कि नकारात्मक सोच से दूरी बनाइए। लेखिका चेतावनी देती है कि अगर हम लगातार नकारात्मक कल्पनाएं करते हैं, जैसे डर, चिंता या बदलने की भावना, तो वे धीरे धीरे वास्तविकता का रूप ले सकती है। इसलिए अपने मन में हमेशा सकारात्मक विश्वास में रखें। हर विचार में पहले यह पूछें, क्या यह विचार प्रेम, शांति और भलाई से भरा है? अगर हाँ, तो वही विजुअलाइजेशन करें। सच्ची विजुअलाइजेशन, प्रेम का विस्तार। सच्ची विजुअलाइजेशन वह है जो आपको और दूसरों को प्रेरित, शांत और खुश करे।
जब आप प्रेम, आत्मविश्वास, कृतज्ञता और करुणा के साथ कल्पना करते हैं, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके साथ जुड़ती है। आपका मन एक चुंबक बन जाता है जो केवल अच्छा की आकर्षित करता है। शक्ति केविन कहती है, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन प्रेम की शक्ति है और प्रेम कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाता। यह शक्ति हमारे भीतर छिपी दिव्यता को जगाती है। जब हम इसे अच्छे उद्देश्यों के लिए प्रयोग करते हैं, तो यह हमारे जीवन को न केवल बेहतर बनाती है, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को भी रोशनी से भर देती है। अध्याय 6, अफर्मेशन, सकारात्मक कथनों की शक्ति। शक्ति केवल इस अध्याय में बताती है कि अफर्मेशन यानी सकारात्मक कथन हमें मन को नया रूप देने की सबसे प्रभावी साधन है। हमारे विचार ही हमारी वास्तविकता बनाते हैं और अफर्मेशन उन विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का उपकरण है। यह अभ्यास न केवल हमारी मानसिक ऊर्जा को बदलता है, बल्कि धीरे धीरे हमारे जीवन की परिस्थितियों को बदलने लगता है। अफर्मेशन क्या है? अफर्मेशन का अर्थ है किसी सकारात्मक बात को वर्तमान काल में विश्वास के साथ कहना और दोहराना। यह एक वाक्य होता है जो हमारे अवचेतन मन में कई नई सोच को रोपित करता है। उदाहरण के लिए, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं प्रेम और समृद्धि को आकर्षित कर रहा हूँ, मेरा जीवन शांति और आनंद से भरा है। लेखिका कहती है कि अवचेतन मन तथ्य और कल्पना में अंतर नहीं करता। अगर हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं, तो अवचेतन मन उसे सच्चाई मान लेता है और उसी के अनुसार हमारी परिस्थितियां बननी शुरू हो जाती है। अफर्मेशन क्यों जरूरी है? हमारे जीवन की अधिकतर समस्याएं हमारे भीतर की नकारात्मक विश्वासों से पैदा होती हैं। जैसे, मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझसे नहीं होगा, पैसा पाना मुश्किल है आदि। ये पुराने विचार हमारी सफलता और खुशी में बांधा बनते हैं। अफर्मेशन इन पुराने सीमित विचारों को बदलकर नई सशक्त मान्यताओं को स्थापित करते हैं। जब हम सकारात्मक कथन नियमित रूप से दोहराते हैं, तो हमारे अवचेतन मन नई दिशा में काम करना शुरू कर देता है। अफर्मेशन कैसे काम करते हैं? शक्ति केवल कुछ सरल नियम बताती है। वर्तमान काल में कहिए, मैं सफल हूँ, न कि मैं सफल हो जाऊंगा, क्योंकि अवचेतन मन भविष्य नहीं समझता, वह अपने अभी को पहचानता है। 2, सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें। मैं बीमार नहीं हूँ कहने के बजाय मैं पूर्ण स्वस्थ रूप से स्वस्थ हूँ। नकारात्मक शब्द मन में वही छवि बनाते हैं जिससे आप बचना चाहते हैं। भावना के पास साथ बोलिए, केवल शब्द नहीं, भावना भी जोड़िए। जब आप किसी अफर्मेशन को महसूस करते हैं, तो वह आपकी ऊर्जा में गहराई में उतरता है। 4, दोहराव करें। अफर्मेशन को रोजाना कुछ मिनटों तक दोहराइए, सुबह उठते ही और रात को सोते से पहले। यह समय अवचेतन मन के लिए सबसे ग्रहणशील होता है। विजुअलाइजेशन के साथ अफर्मेशन तब और प्रभावशाली होती है जब आप उन्हें विजुअलाइजेशन के साथ जोड़ते हैं। विजुअलाइजेशन के साथ अफर्मेशन तब और प्रभावशाली हो जाते हैं जब उन्हें विजुअलाइजेशन के साथ जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप कहते हैं मैं आत्मविश्वासी हूँ, तो अपने आप को किसी मंच पर बोलते हुए सफल और प्रसन्न महसूस करते हुए कल्पना कीजिए। इससे मन, भाव और कल्पना तीनों शक्तियाँ एक साथ काम करती है। शक्ति गेवन कहती है, अफर्मेशन आपके मन के लिए बीज है। जैसे आप जो बीज बोते हैं वही फल पाते हैं, वैसे ही आप जो विचार दोहराते हैं वही जीवन के अनुभव करते हैं। अफर्मेशन हमें अपने पुराने डर और सीमाओं से मुक्त करते हैं। हमें आत्मविश्वास, शांति और सफलता की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। हर दिन कुछ मिनट अपने अफर्मेशन को दोहराइए। विश्वास, भावना और कृतज्ञता के साथ धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच बदल रही है और आपकी सोच के साथ आपका जीवन भी। अध्याय 7, अ स्पिरिचुअल पैराडॉक्स, एक आध्यात्मिक विरोधाभास। शक्ति गेवन के इस अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य पर प्रकाश डालती है कि आध्यात्मिक जीवन और सांसारिक सफलता एक दूसरे से विरोधी नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे का पूर्ण करते हैं। यही है स्पिरिचुअल पैराडॉक्स है, जहाँ हम सीखते हैं कि त्याग और आकर्षण दोनों एक ही सत्य के दो पहलू हैं। एक, आध्यात्मिक विरोधाभास क्या है?
हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर हम आध्यात्मिक बनना चाहते हैं तो भौतिक इच्छाएं से दूर रहना चाहिए। पैसा, सफलता, संबंध या सुख की चाह गलत है, लेकिन शक्ति केवल कहती है कि यह सोच अधूरी है, क्योंकि जब हम सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक होते हैं तो हम ब्रह्मांड की ऊर्जा में तालमेल होते हैं, और यह ऊर्जा हमें हर रूप में समृद्ध देना चाहती है। इसलिए आध्यात्मिक होना यह नहीं है कि हम दुनिया से भाग जाएं, बल्कि यही है कि हम दुनिया के बीच रहकर भी संतुलन और जागरूकता में जिए। यह जीवन को ना कहने का नहीं बल्कि हाँ कहने का मार्ग है। 2. इच्छा और समर्पण का संतुलन। लेखिका कहती है कि जीवन में हर सुंदर संतुलन चाहिए, इच्छा और समर्पण के बीच। इच्छा हमें दिशा देती है, यह हमारी आत्मा का विस्तार करने का साधन है, लेकिन जब इच्छा आस्तिक बन जाती है तो वह हमें तनाव, भय और चिंता में डाल देती है। इसलिए हमें अपनी इच्छा को प्रेम और उत्साह के साथ देखना चाहिए, लेकिन परिणाम पर पकड़ छोड़ देनी चाहिए। विजुअलाइजेशन करते समय अपनी लक्ष्यों की कल्पना करनी चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी विश्वास रखना चाहिए कि ब्रह्मांड मेरे लिए सबसे अच्छा समय और तरीका चुनेगा। यही है आध्यात्मिक विरोधाभास है, जहाँ हम चाहते हैं और छोड़ भी देते हैं। हम कर्म करते हैं पर फल की चिंता नहीं करते। यही सच्चा आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। 3. वास्तविक शक्ति भीतर से आती है। शक्ति केवल समझाती है कि असली शक्ति बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर की चेतना से आती है। जब हम अपने भीतर हायर सेल्फ से जुड़ते रहते हैं तो हमें पता चलता होता है कि सब कुछ सही समय पर हो रहा है। तब हमारी सफलता दूसरों को हारने से नहीं बल्कि अपने उद्देश्यों को जीने से मिलती है। 4. सच्ची आध्यात्मिकता क्या होती है? सच्ची आध्यात्मिकता का अर्थ है जीवन के हर अनुभव में दिव्यता को देखना। पैसा कमाना, प्रेम करना, सफलता पाना, ये सब भी आध्यात्मिक हो सकता है अगर हम जागरूकता, प्रेम और सेवा का भाव हो। जब आप जीवन को एक खेल की तरह देखते हैं जहाँ हर अनुभव आत्मा को कुछ नया सिखाती है, तब आप सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक हो जाते हो। शक्ति केवल कहते हैं आध्यात्मिकता कोई भागना नहीं है, यह जीवन को गहराई से जीने की कला है। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन हमें यह सिखाती है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं, लेकिन अंतिम निर्णय ब्रह्मांड के हाथों में है। हम अपने सपनों की कल्पना करते हैं और फिर उन्हें प्रेम पूर्वक समर्पित कर देते हैं। यही संतुलन, कर्म और समर्पण, इच्छा और विश्वास हमारे जीवन को पूर्णता देता है। सपने देखिए पर उन्हें बांधिए मत, प्रयास कीजिए पर परिणाम मन पर छोड़ दीजिए। यही है आध्यात्मिक विरोधाभास, जहाँ सच्ची स्वतंत्रता जन्म लेती है। अध्याय 8, यूजिंग क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का उपयोग कैसे करें? शक्ति केवल इस अध्याय में बताती है कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन केवल सोचने या कल्पना करने का आभास नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक तरीका है। यह एक ऐसी कला है जो हमें सिखाती है कि हम अपने विचारों, भावनाओं और ऊर्जा के माध्यम से अपनी वास्तविकता को कैसे आकार दे सकते हैं। जब हमें इसे सही ढंग से उपयोग करते हैं तो हम यह हमारे हर क्षेत्र, स्वास्थ्य, संबंध, सफलता, शांति और आत्मविकास को रूपांतरित कर सकता है। विजुअलाइजेशन को जीवन का हिस्सा बनाइए। लेखिका कहती है कि विजुअलाइजेशन को केवल एक अभ्यास की तरह न लें, बल्कि इसे अपने दैनिक जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बना लें। सुबह उठते ही किसी कार्य से पहले या सोने से पहले कुछ मिनटें अपने लक्ष्य और सपनों को सकारात्मक कल्पना करें। जितना नियमित आप यह करेंगे, उतनी ही ऊर्जा आपके भीतर स्थिर और शक्तिशाली होंगी। विजुअलाइजेशन का अर्थ है अपनी चेतना को उस दिशा में केंद्रित करना जहां आप जाना चाहते हैं। यह आपको नकारात्मक सोच से हटाकर संभावनाओं, आत्मविश्वास और सकारात्मक क्रिया की ओर ले जाता है। 2. हर क्षेत्र में उपयोग करें। शक्ति केवल बताती है कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, इसे हर परिस्थिति में प्रयोग किया जा सकता है। स्वास्थ्य के लिए कल्पना करें कि आपका शरीर ऊर्जा, संतुलन और स्वास्थ्य से भरा है। हर अंग सुचारू रूप से काम कर रहा है। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ और मजबूत महसूस कर रहे हैं। सफलता के लिए अपने लक्ष्यों को पहले से प्राप्त मानकर विजुअलाइजेशन करें। अपने आप को उस स्थिति में देखें, आत्मविश्वासी, प्रसन्न और संतुष्ट।
संबंधों के लिए विजुअलाइजेशन के माध्यम से अपने संबंधों में प्रेम, समाज और सामंजस्य महसूस करें। देखें कि कैसे आपके पास आसपास के लोग आपकी ऊर्जा को उत्तर से प्रेम दे रहे हैं। आध्यात्मिक विकास के लिए कल्पना करें कि आप अपने हायर सेल्फ से जुड़े हैं, जहाँ आपको शांति, दिशा और प्रेरणा मिलती है। 3. विजुअलाइजेशन के साथ भावनात्मक जुड़ाव रखें। विजुअलाइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है भावना। सिर्फ चित्र देखना पर्याप्त नहीं, आपको उसे महसूस करना होगा और उसे जैसे वह पहले से ही सच है। शक्ति गेवन कहती है, विजुअलाइजेशन तब तक अधूरी है जब तक आप उसे अपने हृदय से महसूस नहीं करते। जब आपका मन और हृदय एक साथ काम करते हैं तो आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड में तालमेल में आ जाती है और परिस्थितियाँ आपके अनुरूप बनने लगती हैं। 4. विश्वास और कृतज्ञता बनाए रखें। विजुअलाइजेशन के बाद विश्वास और कृतज्ञता के भाव रखें। ब्रह्मांड पर भरोसा रखें कि वह आपके लिए सबसे अच्छे परिणाम ला रहा है। कृतज्ञता उस प्रक्रिया को तेज करती है क्योंकि यह आपकी ऊर्जा को खुला और ग्रहणशील बनाती है। शक्ति गेवन कहती है, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन केवल मन की कल्पना नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति है। यह आपके शरीर छिपे सूजनकर्ता को जागरूक करती है। जब आप इसे प्रेम, विश्वास और समर्पण के साथ अपनाते हैं तो आपका जीवन उसी दिशा में ढलने लगता है जैसी आपकी कल्पना की है। हर दिन कुछ मिनट अपने सपने को महसूस कीजिए, उन्हें अपने दिल की ऊर्जा से सोचें और ब्रह्मांड को अपना साथी बना लीजिए। यही है क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का जादू। अध्याय 9, मेडिटेशन एंड अफर्मेशन, ध्यान और पुष्टि की शक्ति। शक्ति गेवन इस अध्याय में बताती है कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया में 2 शक्तिशाली साधन हैं, एक मेडिटेशन और अफर्मेशन। ये दोनों मिलकर हमारे मन, शरीर और आत्मा को एक सशक्त दिशा में ले जाते हैं, जहाँ से वास्तविकता परिवर्तन शुरू होता है। 1. ध्यान, मन को स्थिर करने की कला। ध्यान का अर्थ है अपने मन को शांत, स्थिर और सजग अवस्था में लाना। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों, भय और चिंताओं के परे जाकर अपने भीतर की साक्षी, अपने हायर सेल्फ से जुड़ते हैं। शक्ति गेवन बताती है कि विजुअलाइजेशन सबसे प्रभावशाली होती है जब मन शांत होता है। ध्यान हमें उस गहराई तक ले जाता है जहाँ हमारी कल्पनाएं, हमारी इच्छाएं और हमारी ऊर्जा एक दिशा में केंद्रित हो पाती है। ध्यान करते समय आप अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं या किसी प्रकाश, प्रतीक का शब्द को दोहरा सकते हैं। धीरे धीरे मन की हलचल कम होने लगती है और अपनी चेतना एक शांत समुद्र जैसी हो जाती है। ध्यान हमें भीतर से स्पष्टता देता है, क्या हमें वास्तव में चाहिए, किस दिशा में बढ़ना है और कैसे अपने सपनों को साकार करना है। पुष्टि, विचारों को सकारात्मक ऊर्जा दें। अफर्मेशन यानी सकारात्मक कथन, ऐसे वाक्य जो हमारे अवचेतन मन को नई दिशा देते हैं। जैसे आप कहते हैं, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मैं स्वस्थ, सफल और शांत हूँ, ब्रह्मांड मेरे साथ है। ये कथन आपके भीतर की ऊर्जा को बदलते हैं। जब आप उन्हें बार बार दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन इन्हें सत्य मानने लगता है। फिर आपके विचार, निर्णय और कार्य उसी दिशा में चलने लगते हैं। शक्ति गेवन कहती है कि अफर्मेशन को सिर्फ शब्द से नहीं बल्कि भावना और विश्वास के साथ बोलना चाहिए। यदि आप हर सुबह और रात को कुछ मिनट अपने अफर्मेशन दोहराते हैं तो आपका मन धीरे धीरे नकारात्मकता से मुक्त होकर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। ध्यान और पुष्टि का संयोजन। ध्यान और अफर्मेशन दोनों से मिलकर एक ऊर्जात्मक चक्र बनता है। ध्यान मन को स्थिर करता है और अफर्मेशन उस स्थिर को मन में नई सोच बोता है। पहले ध्यान करें जिसके आपका मन शांत हो, फिर अफर्मेशन बोले ताकि आपके शब्द अवचेतन मन में गहराई से उतर जाए। अंत में कुछ मिनट उस ऊर्जा को महसूस करें, मानो आपके शब्द पहले से ही साकार हो चुके हैं। यह अभ्यास आपके आत्मविश्वास, एकाग्रता और विश्वास को बढ़ाता है। धीरे धीरे आपकी वास्तविकता आपकी सोच के अनुसार ढलने लगती है। शक्ति गेवन का संदेश स्पष्ट है। ध्यान से आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और अफर्मेशन से उसी दिशा देते हैं। जब आप रोज कुछ मिनट अपने मन को शांत करके सकारात्मक वाक्यों से भरते हैं
तो आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव महसूस करते हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन तभी सफल है जब आप भीतर से शांति और विश्वास से भरे हो, और यही संयोजन ध्यान और अफर्मेशन प्रदान करता है। हर दिन कुछ समय अपने मन को मौन रख दीजिए और अपने जीवन के लिए प्रेम, सफलता और शांति की अफर्मेशन बोलिए। आपका हर शब्द, हर विचार आपकी नई वास्तविकता रच रहा है। अध्याय 10, स्पेशल टेक्निक, विशेष तकनीकें। शक्ति केवल इस अध्याय में बताती है कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की और भी प्रभावशाली बनने के लिए कुछ विशेष तकनीक है। यह तकनीक हमें हमारी कल्पना को सही दिशा में केंद्रित करने के लिए मदद करती है, ताकि हमारे विचार और भावनाएं वास्तविक परिणामों में बदल सकें। उनका उद्देश्य है मन की शक्ति को जागरूक करना और उसे स्पष्ट इरादों के साथ ब्रह्मांड से जोड़ना। एक ट्रेजरर मैप। इस तकनीक में आप अपने लक्ष्यों को दृष्ट मानचित्र बनाते हैं। इसे ट्रेजरर मैप या विजन बोर्ड कहा जाता है। आप एक बड़े कागज या बोर्ड पर अपने सपनों की जुड़ी तस्वीरें, शब्द और प्रतीक चिपकाते हैं, जैसे कि सुंदर घर, खुशहाल परिवार, स्वस्थ शरीर और सफलता का प्रतीक। जब आप हर दिन इस नक्शे को देखते हैं तो आपका उच्चतर मन उस चित्र को अपनी सच्चाई मान लेता है। धीरे धीरे आपकी सोच, निर्णय और कार्य उसी दिशा में ढलने लगते हैं। यह तरीका विजुअलाइजेशन को भौतिक और स्पष्ट रूप के सामने लाता है, जिसके आपकी ऊर्जा केंद्रित रहती है। पिंक बबल टेक्निक। यह शक्ति गवेन की सबसे लोकप्रिय तकनीकों में से एक है। इससे आप अपनी इच्छा की कल्पना करें, जैसे कि कोई लक्ष्य या सपना जो आप पूरा करना चाहते हो। फिर कल्पना करें कि वह एक इच्छा एक सुंदर गुलाबी बुलबुले के अंदर है। अब उस बुलबुले को आसमान की ओर उड़ते हुए देखें। धीरे धीरे वह ऊंचाई पर जाता है और ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है। इसका अर्थ है कि आपने अपनी इच्छा को प्रेम और विश्वास के साथ ब्रह्मांड को सौंप दिया है। अब आपको परिणाम की चिंता नहीं करनी, क्योंकि ब्रह्मांड जानता है कि आपके लिए सबसे अच्छा समय और तरीका क्या है। यह तकनीक छोड़ देना की भावना सिखाती है, जो सच्ची विजुअलाइजेशन की शक्ति का एक महत्वपूर्ण भाग है। 3. लाइट विजुअलाइजेशन। इस अभ्यास में आप अपने पूरे शरीर को सफ़ेद और सुनहरे प्रकाश में घिरा हुआ महसूस करते हैं। कल्पना करें कि यह प्रकाश आपको शुद्ध कर रहा है, नकारात्मकता और तनाव को दूर कर रहा है। यह तकनीक स्वास्थ्य, ऊर्जा और मानसिक शांति के लिए अत्यंत उपयोगी है। आप यह भी कल्पना कर सकते हैं कि यह प्रकाश आपके किसी प्रिय व्यक्ति या स्थिति को भी घेर रहा है, उन्हें प्रेम, उपचार और सकारात्मकता प्रदान कर रहा है। 4. एनर्जी चैनलिंग। शक्ति केवल कहती है कि हम सभी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के माध्यम में हैं। जब हम ध्यान और विजुअलाइजेशन करते हैं तो यह हमारे माध्यम से प्रवाहित होकर वास्तविकता में बदलती है। यदि आप थके, उदास और असंतुलित महसूस करते हैं तो बस कुछ मिनट अपनी सांस और ऊर्जा पर ध्यान दें। कल्पना करें कि ब्रह्मांड से प्रकाश आपके सिर से प्रवेश कर रहा है और आपके पूरे शरीर में प्रेम और शांति भर रहा है। इन सभी तकनीकों का उद्देश्य है आपकी कल्पना को स्पष्ट, केंद्रित और विश्वासपूर्ण बनाना। शक्ति केवल कहती है विजुअलाइजेशन सिर्फ देखने की नहीं, बल्कि महसूस करने की कला है। जब आप अपने सपने को प्रेम, आनंद और भरोसे के साथ कल्पना करते हैं तो आप ब्रह्मांड के साथ तालमेल में आ जाते हैं और तब आपके विचार वास्तविक रूप लेने लगते हैं। हर दिन कुछ मिनट इन तकनीकों में से एक चुनिए। अपने सपने का एक नक्शा बनाइए, गुलाबी बुलबुले में अपनी इच्छा भेजिए या अपने चारों ओर प्रकाश की अनुभूति कीजिए। आपका हर अभ्यास आपके सपने को जीवन के और करीब लाएगा। अध्याय 11, सेटिंग गोल्स। शक्ति केवल इस अध्याय में बताती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए स्पष्ट लक्ष्य तय करना बेहद जरूरी है। लक्ष्य ही वह दिशा है जो हमारे विचारों, भावनाओं और ऊर्जा को केंद्रित रखता है। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का असली जादू तभी काम करता है जब हमें यह मालूम होता है कि हम सच में क्या चाहते हैं। स्पष्टता की शक्ति। बहुत से लोग जीवन में यह नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, बस वही करते रहते हैं जो सामने आता है।
शक्ति केवन कहते हैं, जब आप नहीं जानते कि आपका लक्ष्य क्या है तो कोई भी रास्ता सही नहीं लगता। इसलिए पहला कदम है स्पष्टता। अपने मन आपसे पूछिए, मुझे किस प्रकार का जीवन चाहिए, मैं कैसा व्यक्ति बनना चाहता हूँ, मेरे लिए सच्ची सफलता क्या है। जब आप इन प्रश्नों को ईमानदारी से उत्तर देते हैं तो आपके भीतर से स्पष्टता लक्ष्य उभरने लगता है। यही से आपके विजुअलाइजेशन की दिशा देते हैं। छोटे और बड़े दोनों लक्ष्य निर्धारित करें। लेखिका सुझाव देती है कि आप अपने जीवन के लक्ष्यों को दो भागों में बांटें, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स। अल्पकालीन लक्ष्य वे होते हैं जिन्हें आप कुछ हफ्तों या महीने में प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि नई आदत अपनाना, किसी प्रोजेक्ट को पूरा करना या स्वास्थ्य में सुधार लाना। दीर्घकालीन लक्ष्य वे होते हैं जो हमारे पूरे जीवन की दिशा तय करते हैं, जैसे कि आपका करियर, जीवन शैली और संबंध या आत्मिक विकास। जब आप अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटते हैं तो वे आसान और संभव लगने लगते हैं। हर छोटा कदम आपको बड़े सपने से करीब ले जाता है। लक्ष्यों को महसूस करें, सिर्फ लिखे नहीं। सिर्फ लक्ष्य लिखना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसे महसूस कराना भी जरूरी है। शक्ति गेवन कहती है कि अपने लक्ष्यों को ऐसे महसूस करें जैसे वे पहले से ही पूरा हो चुके हैं। जब आप अपनी कल्पना में उस अनुभव को जीने लगते हैं, उस खुशी, आत्मविश्वास और संतुष्टि को महसूस करते हैं, तो आपका मन और अवचेतन मन उस वास्तविकता को आकर्षित करने लगता है। यह फीलिंग ही विजुअलाइजेशन की असली शक्ति है। लेखिका बताती है कि कभी कभी जीवन में हम नए अवसर दिखाते हैं जो हमारे मूल लक्ष्यों से भी बेहतर होते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य को लचीलापन बनाए रखना जरूरी है। आपका लक्ष्य आपकी आत्मा की दिशा में होना चाहिए, न कि केवल अहंकार की इच्छा में। यदि कुछ चीज़ें अपनी अपेक्षा के अनुसार नहीं होती तो विश्वास रखें कि ब्रह्मांड आपके लिए बेहतर योजना बना रहा है। शक्ति केवन कहती है, लक्ष्य वह बीज है जिन्हें आप अपने अवचेतन मन में बोते हैं, और विजुअलाइजेशन वह रोशनी है जो उन्हें बढ़ाती है। जब आप स्पष्ट, प्रेरणादायक और प्रेम पूर्वक लक्ष्य तय करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उन्हें साकार करने की आपकी मदद करता है। आपका हर विचार, हर भावना और हर क्रिया आपके सपनों को दिशा में ऊर्जा भेजती है। हर सुबह अपने लक्ष्यों को याद करें, उन्हें महसूस करें जैसे वे पहले से ही पूरे हो चुके हैं, और विश्वास रखें कि ब्रह्मांड आपके साथ है। यही है लक्ष्य निर्धारित की सच्ची शक्ति। अध्याय 12, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन इन रिलेशन, संबंधों में क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का उपयोग। शक्ति केवन इस अध्याय में बताती है कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन केवल सफलता या धन पाने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमारे संबंधों को गहराई में बदल सकती है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को प्रेम, समझ और सहानुभूति के साथ निर्देशित करते हैं तो हम अपने जीवन में बेहतर, सामंजस्यपूर्ण और सच्चे संबंध आकर्षित करते हैं। संबंध हमारी ऊर्जा का प्रतिबिंब है। शक्ति केवन कहते हैं, हमारे सभी संबंध हमारी अपनी ऊर्जा का दर्पण है। जिस प्रकार की ऊर्जा, सोच और विश्वास हमारे भीतर होता है, ऐसे ही लोग और अनुभव हमारे जीवन में आते हैं। यदि हम अपने भीतर प्रेम, सम्मान और आत्मसम्मान रखते हैं तो हम उन्हीं गुणों वाले संबंध आकर्षित करते रहते हैं। लेकिन अगर हमारे भीतर डर, असुरक्षा या नकारात्मकता है तो वही ऊर्जा हमारे रिश्तों में भी झलकती है। इसलिए किसी संबंधों को सुधारने का पहला कदम है अपने भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाना। 2, विजुअलाइजेशन से संबंधों को बदलना। शक्ति केवन कहती है कि हम विजुअलाइजेशन के माध्यम से अपने रिश्तों में प्रेम और समझ की ऊर्जा भेज सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति से आपका मतभेद है तो अपनी कल्पना में देखें कि आप दोनों शांतिपूर्वक बात कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं और प्रेम पूर्वक जुड़ रहे हैं। उस क्षण की भावनाओं को महसूस करें, मुस्कुराहट, शांति और अपनापन। यह अभ्यास आपके मन की नकारात्मकता ऊर्जा को बदल देता है और धीरे धीरे वास्तविकता संबंध में बदलाव आने लगता है। विजुअलाइजेशन न केवल दूसरों के प्रति आपकी दृष्टि को सुधारता है, बल्कि आपकी वाइब्रेशन को ऊंचा करता है, जिससे आपके आसपास की ऊर्जा भी प्रेम पूर्वक बनाती है। नए संबंध आकर्षित करने के विजुअलाइजेशन। यदि आप अपने जीवन में नए, सच्चे और सामंजस्यपूर्ण संबंध आकर्षित करना चाहते हैं तो विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली साधन है। अपनी कल्पना में देखें कि आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको पूरी तरह से समझता है, आपका सम्मान करता है और प्रेम देता है। इस
अनुभूति को बार बार महसूस करें और यह विश्वास रखें कि ब्रह्मांड सही समय पर सही व्यक्ति को लाएगा। लेखिका कहती है, आपका कार्य केवल प्रेम की भावना को बनाए रखना है। ब्रह्मांड तय करेगा कि वह प्रेम की सुख में आपको पास आएगा। 4. क्षमा और छोड़ देने की शक्ति। विजुअलाइजेशन एक और पहलू है। फॉरगिवनेस। कभी कभी हमारे रिश्ते को पुराने घाव और क्रोध होते। ऐसे में कल्पना करें कि आप उस व्यक्ति को क्षमा कर रहे हैं और अपने हृदय से नकारात्मक भावनाओं को मुक्त कर रहे हैं। यह लेटिंग गो प्रक्रिया आपको हल्का और शांत बनाती है। जब आप भीतर से मुक्त होते हैं तो आपके नए संबंध और भी सच्चे और मतलब प्रेम पूर्वक बनते हैं। निष्कर्ष कर शक्ति केवल कहती है, संबंध सुधारने का सबसे प्रभावी तरीका है उन्हें प्रेम की दृष्टि से देखना। जब आप विजुअलाइजेशन के माध्यम से दूसरों के लिए प्रेम, शांति और सद्भावना की भावना भेजते हैं तो आपकी पूरी ऊर्जा बदल जाती है। यह न केवल आपके संबंधों को बल्कि आपके स्वयं के जीवन को भी संतुलित और खुशहाल बनाता है। हर दिन कुछ मिनट अपने प्रियजनों के लिए प्रेम की ऊर्जा भेजिए। माफ़ी और कृतज्ञता का अभ्यास कीजिए और देखें कैसे आपके रिश्ते आपके भीतर प्रेम और प्रतिबिंब बनाते हैं। अध्याय 13 लिविंग क्रिएटिवली रचनात्मक जीवन जीना। शक्ति केवल इस अंतिम अध्याय में बताती है कि क्रिएटिव विजुअलाइजेशन केवल एक तकनीकी अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है। एक ऐसा तरीका जिससे हम हर पल को अर्थ, आनंद और जागरूकता से जी सकते हैं। जब हम अपने भीतर की सृजनात्मक शक्ति को पहचान लेते हैं तो हमारा पूरा जीवन एक रचना बन जाता है, प्रेम, उद्देश्य और स्वतंत्रता से भरा। जीवन का सृजन है। लेखिका कहती है, हर विचार, हर भावना, हर क्रिया एक सृजन है। हम हर क्षण अपने विचारों और दृष्टिकोण से अपनी वास्तविकता बना रहे होते हैं। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो वही हमारे जीवन में अनुभव के रूप में लौटता है, और अगर हम प्रेम, आशा और विश्वास की दृष्टि से सोचते हैं तो जीवन उसी रूप में सुंदर और समृद्ध बन जाता है। इसलिए रचनात्मक जीवन का पहला नियम है सचेत रहना। हर पल यह जानना कि आप क्या सोच रहे हैं, किस दिशा में अपनी ऊर्जा भेज रहे हैं और किस तरह वास्तविकता को जन्म दे रहे हैं। आत्मा की दिशा में चलना। रचनात्मक जीवन का अर्थ है अपने भीतर की आवाज़ को सुनना और उसका अनुसरण करना। शक्ति जीवन कहती है कि हमारे भीतर एक उच्च चेतना है जो हमेशा हमें सही दिशा दिखाती है, लेकिन अधिकांश लोग बाहरी शोर में उलझकर उस आवाज़ को अनसुना कर देते हैं। जब हम ध्यान, विजुअलाइजेशन और आत्मसमर्पण के माध्यम से उस चेतना से जुड़ते हैं तो हमें सहज रूप से पता चलता है कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है और किस दिशा में आगे बढ़ना है। यही है आंतरिक मार्गदर्शन, रचनात्मक जीवन की कुंजी। डर की जगह भरोसा चुनिए। शक्ति केवल बताती है कि हर रचनात्मक जीवन दो विकल्पों में बीच रहता है, डर या भरोसा। डर हमें सीमित करता है जबकि भरोसा हमें विस्तृत करता है। जब हम भरोसा करते हैं तो ब्रह्मांड हमारे साथ है, तो हम साहस के साथ नए कदम उठाते हैं, नई राहों पर चलते हैं और जीवन को खुलकर जीते हैं। रचनात्मक जीवन जीने का अर्थ है हर परिस्थिति में अवसर देखना, हर चुनौती को सीख के रूप में स्वीकार करना और अपने सपने की हकीकत में बदलने के लिए आत्मविश्वास रखना। 4. वर्तमान में जीना। लेखिका कहती है कि सबसे बड़ी कला है वर्तमान क्षण को पूरी तरह से जीना। जब आप अभी में जीते हैं तो चिंता, पछतावा या भय स्वयं समाप्त हो जाता है। वर्तमान ही वह जगह है जहाँ शक्ति और शांति दोनों निवास करते हैं। क्रिएटिव लिविंग का अर्थ है हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखना, हर अनुभव को सुंदरता खोजना और जीवन के प्रति कृतज्ञता रहना। शक्ति ज्ञान कहती है रचनात्मक जीवन वही है जिसमें आप अपने भीतर का प्रकाश को पहचानते हैं और दुनिया में बांटते हैं। जब हम हमारे विचारों को प्रेम और जागरूकता की दिशा देते हैं तो हमारा जीवन स्वयं एक कला बन जाता है। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन हमें सिखाती है कि हम भी सभी अपने जीवन के कलाकार हैं। हर दिन खुद से कहिए, मैं अपने जीवन का सृजन करता हूँ। अपने विचारों को प्रेम से भरिए, अपने सपनों को साकार कीजिए और जीवन को एक सुंदर रचना बना दीजिए। तो दोस्तों, आपने अभी अभी शक्ति ज्ञान की इस जादुई किताब क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का सार सुना। एक ऐसी पुस्तक जो हमें एहसास कराती है कि हम अपने जीवन के सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि निर्माता है। हमारा हर विचार, हर भावना और हर विश्वास हमारी वास्तविकता को आकार देता है।
अगर हम खुद को सीमित मानते हैं तो जीवन भी सीमित होता है, और अगर हम खुद को असीम मानते हैं तो संभावनाओं के द्वार खुल जाते हैं। विजुअलाइजेशन की शक्ति को अपनाइए। शक्ति केवल हमें सिखाती है कि जब हम अपनी कल्पना को एक स्पष्ट चित्र में डालते हैं तो ब्रह्मांड उसे वास्तविकता रूप देने के लिए सक्रिय हो जाता है। यह कोई जादू ही नहीं है, बल्कि एनर्जी अलाइनमेंट है, जहाँ आपकी सोच, भावना और विश्वास एक दिशा में बहते हैं। जो तो आज से ही अपने सपनों को कल्पना कीजिए। हर सुबह अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि आपका सपना पहले से ही साकार हो चुका है। उस आनंद, उस गर्व और उस शांति को महसूस करें, क्योंकि जब आप भीतर से विश्वास करते हैं तो बाहर की दुनिया उसका जवाब देती है। भय की जगह भरोसा रखिए। याद रखिए, विजुअलाइजेशन केवल तभी काम करती है जब हम भरोसा करते हैं। डर हमें रोकता है, लेकिन विश्वास हमें उड़ान देता है। जीवन में अगर कभी कुछ आपकी इच्छा के अनुसार नहीं भी हो तो समझिए कि ब्रह्मांड कुछ बेहतर तैयार कर रहा है। हर असफलता एक नया मोड़ है और हर चुनौती एक नई सीख है। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना ही असली सफलता है। अपने अंदर के प्रकाश को पहचानिए। इस किताब का सबसे सुंदर संदेश यही है कि हमारे भीतर एक दिव्य शक्ति है। वही हमें मार्गदर्शन देती है, वही हमें प्रेरणा देती है और वही हमें सिखाती है कि हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। अगर हम अपने भीतर की उस शक्ति से जुड़ जाए जो हम सिर्फ अपने जीवन को नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी रोशन कर सकते हैं। हर दिन खुद से कहिए, मैं अपने जीवन का सृजन करता हूँ। मैं प्रेम, समृद्धि और सफलता को अपनी ओर आकर्षण कर रहा हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अगर आपको क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की यह यात्रा प्रेरणादायक लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। नीचे कमेंट में बताइए कि आप अपने जीवन में विजुअलाइजेशन कैसे अपनाने वाले हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी जीवन को नई दिशा दे सके। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हर सप्ताह आप एक नई किताब को प्रेरणा पा सकते हैं, क्योंकि जब हम मिलकर सीखते हैं तो पूरी दुनिया एक बेहतर बन जाती है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली सबरी में। अंतिम संदेश। जीवन एक कैनवास है और आपके विचार उसकी संगत। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही चित्र बनेगा। तो आइए अपने जीवन के कलाकार बनिए और क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की शक्ति से अपनी सच्ची, सुंदर और समृद्ध वास्तविकता रचिए। क्योंकि याद रखिए, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं और जो कल्पना करते हैं वही जीते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और रचनात्मक हो।